नमस्कार दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर हिमांशु फिर लेके आया हूँ एक नया सवाल हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और आज का सवाल जो है वो ये है कि अगर आप अपने स्टार्टअप को इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं तो क्या आपको वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि क्या मेरी कंपनी की वैल्यू क्या है। और अगर आप कहीं पिच करने जा रहे हैं अपने स्टार्टअप आइडिया को, तो क्या आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में दूंगा कि आपको वैल्यूएशन का पता होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हो सकता है कि आपको वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू पता भी ना हो और पता नहीं भी कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे, जहाँ पे उसका अभी तक प्रोडक्ट शायद प्रोटोटाइप स्टेज पे है, लॉन्च भी नहीं हुआ है, या लॉन्च भी हो गया तो कस्टमर्स नहीं है, प्री रेवेन्यू स्टेज पे है। अगर कस्टमर्स भी हैं तो भी प्रोबेबली आपका रेवेन्यू इतना नहीं है और आप मे बी लॉस मेकिंग कंपनी हो, कैश फ्लोज नहीं है इतने फ्रीक्वेंट और कांस्टेंट। और तो उस सिनेरियो में, इन सभी अर्ली स्टेज वेंचर्स के सिनेरियो में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अपनी कंपनी को ऑब्जेक्टिवली वैल्यू कर पाओ किसी वैल्यूएशन मेथड के थ्रू, जो डीसीएफ वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो चलता है, ऐसा वैल्यूएशन मेथड। क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास डेटा ही नहीं होता। और आप देखिए कि आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट और एक इनोवेटिव कंपनी बनाने के लिए कर रहे हैं, तो उस इनोवेटिव का क्या मार्केट रिस्पॉन्स आने वाला है, उसके बेसिस पे क्या कैश फ्लोज होने वाले हैं, बहुत ही मुश्किल है उसको प्रेडिक्ट करना। तो इसलिए वैल्यूएशन, अगर आपको अपनी कंपनी की नहीं पता और अगर आप अर्ली स्टेज पे अपने स्टार्टअप आइडिया को पिच कर रहे हैं, तो आपको एक पल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आपको वैल्यूएशन नहीं पता तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इसमें आपको पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आप पिचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता हो, आप एक कस्टमर की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में पता हो। और अगर फंड्स की भी हम बात करें तो फंड्स को आप यूज़ कैसे करेंगे, जो आप रेज़ करने जा रहे हो, वो ज़रूर पता हो। उस फंड्स को किस वैल्यू पे लेके आओगे वो ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। उनको पता है कि अगर आप इस स्टेज पे, आपका वेंचर अभी चल रहा है, तो वो क्या वैल्यू रखेगा उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जब अगर आपका अगर आपकी फंडिंग हो भी जाती है, अगर आपको कोई टर्म शीट मिलती है और अगर आपको कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी देता है, तो एट द एंड जो वैल्यू डिसाइड होती है वो म्यूचुअल बेसिस पे ही होती है और उसको ऑब्जेक्टिवली कैरी फॉरवर्ड करा जाता है आगे। सो स्टार्टिंग में ये हमेशा से ही जो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव रहता है स्टार्टअप के लिए। बड़ी एमएनसीज़ को और बड़ी कंपनीज़ को वैल्यू करना थोड़ा आसान होता है। तो इसलिए अगर आपको वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता और आप फंड्स रेज़ करने जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें मदद मिलेगी कि आपको वैल्यूएशन के बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें, प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उस पे फोकस करें। और अगर मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस करें। सो धन्यवाद दोस्तों।